बानी पीटीआई की सजा और नाहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहियात नाहल हो गया। नवाज शरीफ आवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था। तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? कहते हैं यूथ उनके साथ है। यूथ तो सारी यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। मियां साहिब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो मुजाहमत करेंगे। साजिश के जरिए पंजाब से आउट किया गया, जरूर वापस लेंगे। मियां साहिब 8 फरवरी को पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाके जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IJI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ का कुछ जमहूरी मिजाज था जो अब तकसीम हो चुका है। नौजवान आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीत कर पूरे कराची का नक्शा बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब। नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम हुकूमत बनाएंगे। इतला मिली है मियां साहब कुछ गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। खबरदार कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है निगरान हुकूमत और इंतजामिया इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो देखना होगा कि किस सोच को लेकर चलते हैं। नवाज शरीफ को नफरत की सियासत छोड़ना होगी। 9 मई का वाक़या सियासत के दायरे में नहीं था। शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि इलेक्शन की साख बहाल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बिलावल अब सियासत सीख रहा है। आने वाला वज़ीर आज़म अवाम की ताकत से आएगा। अदलिया और इदारों का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामान की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के मंशूर में है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का बुनीर में जलसे से खिताब। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। चाहते हैं कि लोग आज़ादी के साथ वसी पैमाने पर इलेक्शन में हिस्सा लें। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की बंदिश पर इज़हार तशवीश। वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी शहरी इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे चुनने के हकदार हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर आवाम को अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। इलेक्शन में मरी वाले इस हुक्मरान से जवाब मांगे कि जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। अवाम मुल्की मसाइल का हल, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो शेर पर ठप्पा लगाएं। वोट सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, मुल्क की किस्मत का फैसला है। नवाज शरीफ जब आता है तो लोगों का चूल्हा जलता है, कारोबार चलता है। मरी को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। घर घर गैस पहुँचाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। ये इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वक्त आ गया है कि सियासत में तजुर्बात बंद कर दिए जाएं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि हमें चोर साबित करने के चक्कर में CPAC को रोक दिया गया। 310 के नाल में रहने वाला कैसे तब्दीली ला सकता है? 6 साल कबल पानामा जजेस ने चंद जर्नैलों से मिलकर साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाहल किया, जिससे डॉलर ने परवाज की। लाकानूनियत बढ़ी और इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपको आपका हक दिलाए। बाकी लीडर और पार्टियां इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लालच में लड़ रहे हैं। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क में 30 लाख घर बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी का सोचती है। मौका मिला तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी जारहियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का भी तस्करा। कहा पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ को LOC के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। सिपहसालार ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और मौसर रद्द-ए-अमल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश। पाकिस्तान हक के खुददारियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी आवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। सियासी और अस्करी क़यादत। जनरल नज़ीर बाती पर बाती कब्जे को 76 साल मुकम्मल। यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। मुल्क भर में रैलियाँ, मुजाहरे, सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट कोहाला पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कश्मीरियों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फ़िज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से DHO तक यकजहती रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और फवाद हसन फवाद समेत शहरियों की शिरकत। कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। कायद ने वाज़ा किया कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। पाकिस्तान और कश्मीरी अटूट रिश्तों में बंधे हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के तनाज़ा का हम फरीक है। भारत कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ यकतरफा तौर पर कोई हतमी हल मुसल्लत नहीं कर सकता। कश्मीर में जो हुआ वो किसी इंसानी अलमियत से कम नहीं। कश्मीर में वाहिद दहशतगर्द भारत है। आर्मी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में जुल्म और ज़्यादतियों के मुर्तकिब अफराद का मुहासबा करना चाहिए। भारत कई दफ़ा हमें आजमा चुका, दोबारा आजमाना चाहता है तो आजमा ले। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतज़िर हैं। जनवरी में पाकिस्तान का बॉन्ड 9% मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान के बॉन्ड्स की कीमत में 100% का इजाफा हुआ। इलेक्शन की वजह से पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की तलब में कमी हो सकती है। पाकिस्तान के अप्रैल में $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स मेच्योर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए नई मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम में जाना होगा। IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। आइंदा माली साल में नई हुकूमत को आते ही $25 अरब वापस करना है। नई मुंतखब हुकूमत को जून 2024 तक $8.2 अरब वापस करना है। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान बारे रिपोर्ट। मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 रोज़ की दूरी पर। इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहल में दाखिल। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ होगा। इंतखाबी मुहिम 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। वक्त ख़त्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। EMS के मुतालिक बिल्कुल पर एतमाद है, सिस्टम ठीक काम करेगा। इस दफ़ा EMS को बहुत सादा डिज़ाइन किया गया। 5 मुख्तलिफ लेवल पर EMS की मशकें हो चुकी हैं। सिस्टम से मुतालिक तमाम ज़रूरियात मुकम्मल। मुतालिका अफराद को तरबियत भी दे चुके हैं। EMS के लिए अलग से नेटवर्क बनाया है। हर किसी को इस नेटवर्क तक रसाई नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन शाह की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। 2 दिन बाद हमको अपनी तकदीर का फैसला करना है। अब जमानत जब्त नहीं करनी, दुश्मनों के हवाले से भी तोड़ देने हैं। किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं, अब जबर को शिकस्त होगी। तमाम वोटर ने कतार में खड़ा होकर पतंग पर मोहर लगानी है। मुत्तहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लाइन्स एरिया में अवामी इज्तिमा से खिताब। कौम को फैसला करना है, शेर की सही जगह पिंजरा है। नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज़ दौलत ना होती तो ये
काउंसिल्स भी नहीं बन सकते थे। उन्होंने कराची और अंदरूने सिंध को तबाह बर्बाद किया। तीर और शेर को वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे, सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे, IMF को अलविदा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला गया। अगर नून लीग को चंद साल और मिल जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। महंगाई ने पूरे मुल्क को काबू में किया हुआ है। कौम हम पर एतबार करे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई कैसे कम होगी। मुल्क पर एक नमूना मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई को एक गुमराह टोला रियासत और दिफाई इदारों पर हमलावर हुआ। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गालिम गलोच और इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते, खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखता हूँ। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। हुकूमत 5 साल के लिए बननी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। लोधरा की तरक्की के लिए अवाम 8 फरवरी को औक़ाफ़ पर मुहर लगाएं। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में इंतखाबी मुहिम से खिताब। NA 127 में वोटों की खरीदारी का इल्ज़ाम अता तारड़ और मियां मिसबाउर रहमान की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के सामने पेशी। DMO ने दोनों रहनुमाओं को आज फिर तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की मुबैना खरीदारी पर अता तारड़ और PP 160 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को नोटिस जारी किए थे। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी होगी। पीपल्स पार्टी के पास कोई मंशूर नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ओए तोए वाली सियासत कर रहे हैं। लग रहा है बिलावल भुट्टो बानी PTI 2 बनना चाहते हैं। बानी PTI वाला वायरस बिलावल भुट्टो में इंस्टॉल हो गया। मखलूत हुकूमत में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नून लीग की सारी इंतखाबी मुहिम अवाम के मसाइल के हल पर है। मुखालिफिन के पास मनफी सियासत के अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है 8 फरवरी को नून लीग की फतह होगी। पूरा मुल्क नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। रहनुमा नून लीग बिलाल कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गुजरावाला एक्सप्रेस वे लिंक का इफ्तिताह कर दिया। 15.2 किलोमीटर ट्रैक मोटरवे लिंक को 11 अरब की खती रकम से बनाया गया। DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन, खिदमत सेंटर और बर्न यूनिट का भी इफ्तिताह। तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। मनसूबों की तकमील पर शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने हाफिज़ाबाद रोड और सेफ सिटी मनसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब। PCB के गवर्निंग बॉडी बोर्ड का खुसूसी इजलास होगा। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में चेयरमैन PCB का इंतखाब किया जाएगा। मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे में मुकाबला। मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मजबूत उम्मीदवार।